अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आयशा अहमद ऑफिशियल। हमने देखा कि बांग्लादेश के अंदर किस तरह से एक डिमांड से शुरू होने वाला एक एहतजाज जिसको तुलबा तंजीमों ने शुरू किया था कि जो 30% कोटा है उन लोगों के लिए जिनके फोर फादर्स ने 1971 में जंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था पाकिस्तान के खिलाफ, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। क्योंकि ये इससे पहले बहुत पहले भी कोर्ट के अंदर ये डिसाइड किया गया था कि ये कोटा ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन जैसे ही कोर्ट ने इसको जून में रिस्टोर किया तो साथ ही हमने देखा कि हंगामे स्टार्ट होना शुरू हो गए बांग्लादेश के अंदर। देखते ही देखते ये छोटे छोटे शक्ल के हंगामे मुल्कगीर एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर गए। लोग ग्रोहों की शक्ल में ढाका की तरफ आने लगे और हसीना वाजिद के खिलाफ जो है वो हम देखते हैं कि नारे मारे लोगों ने और कहा कि आप अपना ओहदा छोड़ दें या फिर हमारी डिमांड माने। उस डिमांड को माना भी जा सकता था, लेकिन उन्होंने ताकत के जोर पे ऑप्रेस करके इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रही। और फिर उन्होंने देखा कि एक दिन इस तरह का भी आया कि लोगों ने मुजीबुर रहमान जो हसीना वाजिद के वालिद, जो हीरो कहलाते हैं बांग्लादेश के, जिन्हें किताबों के सिलेबस में वहां पढ़ाया जाता रहा, वो बानिए बांग्लादेश जिन्होंने सबसे पहले अपने घर के ऊपर बांग्लादेश का झंडा लहराया, उनके मुजस्मे को लोगों ने क्रेन ला के तोड़ दिया। लोगों ने उनके ऊपर थूका और लोगों ने आग लगा दी वहां पे। फिर इवेंचुअली वहां पर हाई कमांड जो थी वो स्टेट के अंदर उन्होंने रियलाइज किया, फौज की हाई कमांड ने, कि अब हालात काबू से बाहर हैं। अब लोगों के सेंटिमेंट्स को ठंडा करने के लिए जरूर कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जबरन उन्हें जो है वो मुस्ताफी होना पड़ा हसीना वाजिद को। फिर वो वहां से इंडिया शिफ्ट हो गई और फिर हम डिफरेंट न्यूज देख रहे थे जी कि वो डिप्रेशन में हैं, वो परेशान हैं। लेकिन दूसरी तरफ मामला अभी थमा नहीं था। दूसरी तरफ हमने देखा कि स्टूडेंट जो तुलबा की जो रहनुमा थे नाहिद इस्लाम, वो उनके साथ कुछ और उनके कंपेनियंस, फिर बिजनेस कम्युनिटी के लोग, फिर फौज के हाई कमांड के लोग, उन लोगों ने बैठ के मीटिंग में डिसाइड किया जी कि अब फर्दर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हु वुड बी द नेक्स्ट। फिर उसके बाद नाम आया सामने एक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो हैं वो पेरिस चले गए थे यहाँ की सियासत से बददिल होकर, लेकिन उन्हें वापस बुलवाया गया और उन्हें मुकर्रर किया गया चीफ एडवाइजर अभी फिलहाल अबूरी हुकूमत का। तो अभी जो है वो सारी चीजें चल ही रही थी, हम सारी सिचुएशन देख ही रहे हैं कि अभी मामला उस तरह से वहां पे ठंडा नहीं पड़ा सियासी अमलाक को, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है बांग्लादेश के अंदर। तो लोग कंपेयर कर रहे हैं बांग्लादेश की सूरत हाल को पाकिस्तान के साथ, कि क्या बिल्कुल वैसे ही जैसे बांग्लादेश के अंदर अवामी लीग की जो रहनुमा हसीना वाजिद, उनकी जो अभी एक्स प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद, वो अपने ओपोनेंट्स को जिस तरह से ट्रीट कर रही थी, पाकिस्तान के अंदर भी ओपोनेंट्स को इसी तरह से ट्रीट किया गया है इस पिछले एक साल में। वहां पर बहुत ही बड़ा नाम खालिदा जिया जो हैं वो जेल में उन्होंने उनको डाल दिया था। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इसी तरह के प्रेसिडेंट्स जो हैं वो सेट किए गए हैं कि जैसे ही आप पावर में आए तो अपने ओपोनेंट को उठा के जेल में डाल दें, फांसियां दें और इस तरह के स्टेप्स लें कि आपका ओपोनेंट तब तक जो है वो, फिर हम इसके लिए एक वर्ड भी यूज करते हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। तो ये हमेशा ही, सिर्फ ये नहीं कि अभी हम पाकिस्तान के अंदर पीएमएलएन की गवर्नमेंट में देख रहे हैं कि पिछले एक साल से इमरान खान जो है पीटीआई के रहनुमा वो जेल में हैं, बल्कि इससे पहले उनकी गवर्नमेंट में भी हमने कुछ इस तरह की चीजें देखी। और हर ही टेन्योर में हम देखते हैं कि ये चीजें, हम पाकिस्तान के अंदर एक प्रेसिडेंट है, चाहे वो जिया की हुकूमत में भुट्टो की फांसी है या वो आज नून लीग की हुकूमत में पीटीआई के रहनुमा इमरान खान जो है वो जेल में है। तो इसी तरह बांग्लादेश में सिमिलरली खालिदा जिया जो है वो बहुत अरसे से जेल में थी, तो अभी वो भी जेल से रिहा होके आ गई हैं। बहुत से लोग जो इनके ओपोनेंट्स थे, अवामी लीग के सियासी जो उनके हरीफ थे, वो बहुत सारे लोग जो हैं वो अब जेलों से रिहा होकर आ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जैसे ही कुर्सी पर बैठे हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने कहा है कि हम नए सिरे से पॉलिसी मेकिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे और हम जिस तरह से एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, या जिस तरह से जिन लोगों ने, जो लोग मेरे पे ट्रस्ट करके मुझे लेके आए हैं, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन उसी के साथ साथ हमने आज एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है हसीना वाजिद की, कि जी हाँ, हसीना वाजिद ने ऐलान किया है कि मैं बांग्लादेश वापस आऊंगी और मैं अगले इलेक्शन में पार्टिसिपेट करूंगी और उम्मीद है कि मैं जीत भी जाऊंगी।
तो लेट्स सी, देखते हैं कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश के अंदर क्या होता है। और अच्छे की उम्मीद ही करनी चाहिए। किसी भी स्टेट के अंदर क्योटिक सिचुएशन या फिर जो पॉलिटिकल टर्मोइल है उससे सिर्फ और सिर्फ अगर देखें तो नुकसान किसका होता है, तो ओवरऑल स्टेट में आम आवाम ही जो है वो उसके अंदर पिस रही होती है। इससे फर्क जो है वो स्टेट के अंदर मौजूद नेशन को पड़ता है ओवरऑल। तो हमें यही होप करनी चाहिए कि किसी भी स्टेट के अंदर जो ये क्योटिक सिचुएशन है ये ना हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो कोई भी स्टेट जो है वो प्रोग्रेस करेगी और वो आगे बढ़ेगी। तो हमें इसके लिए हम उम्मीद ही कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हसीना वाजिद जो हैं वो कब तशरीफ लाती हैं इंडिया में और किस तरह से ये सारी सूरत हाल किस तरफ जाएगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। इससे आपको नोटिफिकेशन न्यूली अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।